अमंगल वेशभूषाधारी होंगे और भगवान उदासीन होंगे, कोई भी संशय नहीं होगा। बताइए, बेबाप जिनके पास माँ नहीं हो, बाप नहीं हो, वेशभूषा नहीं हो, घर नहीं हो, दुकान नहीं हो, मकान नहीं हो, व्यापार नहीं हो, कोई भी राजा अपने पुत्री को, अपने सुकन्या को, अपने राजकुमारी को ऐसे भिखारी के साथ विवाह करेंगे? इनके बातों को सुनकर के माता मैना और हिमाचल दोनों रो रहे हैं। माता मैना रो रही है, बोलो जय सीताराम। माता रो रही है, इतनी सुकुमारी सुंदर कन्या है, इनको ऐसा वर मिलेगा। उधर माता रो रही है, उधर माता पार्वती भी रो रही है। दोनों के रोने में फर्क है, दोनों का रोने में फर्क है। माता पार्वती इसलिए रो रही हैं कि मैंने जिनके लिए तप किया 87,000 वर्ष, जितने भी अवगुण कहे, ये सब मेरे भगवान शिव जी में मिलते जुलते हैं। ये मेरे भगवान शंकर में सब गुण मिल रहे हैं। और इधर माता इसलिए रो रही हैं कि हमारे ऐसे सुंदर सुकुमारी कन्या के लिए ऐसे पति मिलेंगे। राजा ने कहा अगर कोई उपाय हो तो कह दे, हम यज्ञ करवा दें, अनुष्ठान करवा दें। लेकिन कहा एक शर्त है, ये सारे अवगुण, सारे गुण भगवान शिव जी से मिलते जुलते हैं, लेकिन शिव जी के समान हैं, लेकिन बात को स्पष्ट नहीं किया कि शिव जी ही हैं। शर्त एक है, अगर आप की पुत्री भगवान शिव जी का आराधना करे, जितने मैंने अवगुण बताए भगवान शिव जी में, जो विवाह संकर्षण हो, अगर आपके पुत्री के विवाह भगवान शिव जी के साथ हो जाता है तो सारे दोष गुरु में मिल जाएंगे। लेकिन शर्त है, आप लगे संसार में उथल पुथल होने लगा। माता सती से इतना प्रेम करते थे, जब रहा नहीं गया तो भगवान नारायण ने माता शरीर के अंग को सुदर्शन चक्र से उसको कई टुकड़े कर दिए। 51 जगह जब टुकड़े कर दिए, जब टुकड़े हुए तो जहां जहां भगवती का अंग गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ बना है। संत कहते हैं वहां वहां शक्तिपीठ बने। हिंगलाज में, पाकिस्तान में भगवती का, नैना देवी का नए आंख गिरे, गुप्तांग भगवती का कामाख्या में, हृदय भगवती का वैष्णव देवी में, जहां जहां भगवती का मनोकामना नेपाल में है, भगवती के हृदय का स्थान वहां गिरा है। जहां जहां भगवती का शरीर गिरा है वहां वहां शक्तिपीठ बना है। जब भगवान शंकर देखा कि भाई जब मेरे शरीर में जो बोझ था, वजन था, वह वजन गया कहां, तो भगवान शिव जी लौट करके देखा सती को, जब अपने शरीर पर नहीं पाकर भगवान शंकर आक्रोश में आकर के, जिसने मुझे सती को मुझसे दूर किया है उसको भी एक दिन अपनी स्त्री का विरह भोगना पड़ेगा। बोलो जय सीताराम। तो संत कहते हैं कि भाई इसके कारण भगवान शिव जी अपने आराध्य को भी श्राप वीडियो कॉलिंग करी होने से देख लिया, अपने आराध्य को भी, इसका कारण भी है भगवान को आना। पहले लिए तो ना आदमी। अब कहा भगवान शिव जी जब अभी चले हृदय भगत के रेखा, भगवान राम जी ने शिव जी को अपने हृदय में अविचल भक्ति को देख करके, प्रगटे राम कृत कृपाला रूपशील गुण तेज विशाला, और भगवान राम जी आगे प्रकट हुए। भगवान राम जी प्रणाम किए और भगवान शिव जी ने कहा कि प्रभु आज धन्य है आपका दर्शन हुआ, लेकिन आज पहली बार भगवान राम किसी से मांग रहे हैं। बोलो जय सीताराम। रामचरितमानस से भगवान पहली बार किसी से मांग रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार आज हमारे राम जी पहली बार किसके लिए, अपने भक्त के लिए आज पहली बार मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आप मेरी विनती सुने। अब मैं आपसे यही वर मांग, आज वर देने के लिए नहीं आया, आज वर लेने के लिए आया हूं। आप माता पार्वती से विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा कि अब विवाह नहीं करूंगा, मैंने पहले बार विवाह करके देख लिया,
सती नहीं मानी, और सती नहीं मानी अपने तो चले गई, और आज सती की विरह में आज तक दुख भोग रहा हूं, अब दोबारा विवाह नहीं करूंगा। कहा कि देखिए आप मेरी बात मानी, अब सती से विवाह कर, पार्वती से विवाह करें। भगवान शिव जी ने कहा मैं विवाह करूंगा। इधर शिव जी